यहाँ से भी करंट जीके के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ से फंसते हैं ये प्रश्न, कैसे सीधे सीधे आ जाते हैं, पहले इनके सबूत देख लो। काशी लालिमा वाला प्रश्न, यूपीपीएससी आरओ मतलब अनगिनत है, थोड़े से दिखाऊंगा आपको। फ्रांस वाला बारबरा क्राजिकोवा वाला प्रश्न, नेट जीरो वाला प्रश्न, यूपीपीएससी वाला मेले साले के तलवार से कट लग गया। तो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सीधे प्रश्न कैसे मिलते हैं, करंट जीके को पढ़ें कैसे, करंट जीके कैसे पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कितने महीने की पढ़ें। जैसे आपका एग्जाम होना है दिसंबर 2022 में, 2022 में, दिसंबर की ना पढ़ें, नवंबर से शुरू करें, 12 महीने लगाएं, पिछले दिसंबर तक की आपको तैयार करनी पड़ेगी। 1 ईयर तो आपको बैकअप लेके चलना ही चलना है। अब बैकअप कैसे लें, इतना सब कुछ याद कैसे रखें। हर महीने की एक किताब अर्थात 12 किताबें हो गई, फिर उसमें भी डाटा प्रतियोगिता, दर्पण, पीढ़ी पढ़ रहे हैं या अन्य कोई घटना चक्र आप ले रहे हैं, याद तो रहता नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको तैयारी करनी है। फ्री है, चैनल का लिंक, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम वाला, व्हाट्सएप वाला, आप ज्वाइन कर लीजिए। 2022 के लिए फ्री चलेगा। अब एक नमूना समझते हैं, जैसे पढ़ाता हूँ, मेरे कहाँ से फंस जाते हैं, क्यों फंस जाते हैं। 2-3 तरीके का प्रश्न फंस सकता है। प्रश्न को तैयार करने का एक तरीका होता है। जैसे एक टॉपिक लिया हमने, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021-2022 के, दोनों की घोषणा हुई है, दोनों की एक साथ घोषणा हुई है। प्रश्न क्या बनते हैं, किसको दिया है, वो किस भाषा के लेखक हैं। ये तो रहे करंट जीके में। इसके अलावा एक बार प्रश्न बनता है कि पहली बार किसे दिया था, कब स्थापना हुई, हिंदी में किसे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये प्रश्न भी बनता है, अंग्रेजी में किसे। तो जब अगर मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार समझाऊंगा, 22 भाषा में दिया जाता है, 11 लाख रुपए नगद मिलते हैं, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा मिलती है। 1965 में सबसे पहले श्री शंकर कुरूप जी को दिया गया था, मलयालम के लेखक थे। हिंदी में सबसे पहले सुमित्रानंदन पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी में एकमात्र लेखक अमिताभ घोष। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, यहाँ से 2 प्रश्न हो रहे हैं कि ये लेखक किस भाषा के हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको ट्रिक दे दी यहाँ पे, क्योंकि आपस में मिलेंगे ये। अम्मी माने मम्मी होता है। नीलमणि, मणि आप जानते ही हैं, इसके बारे में कई किंवदंतियां मौजूद हैं। दाम माने पैसा, कीमत कौन बताएगा। अम्मी नीलमणि के दाम कौन बताएगा। अम्मी असम, असमी भाषा के लेखक हैं नीलमणि फुकन, नीलमणि से नीलमणि फुकन। इन्हें 2021 का मिला है, सेपरेट कर लो। फिर दूसरा दाम, दामोदर मौजे, दाम आएंगी तो मौज आएगी। कौन, कोकड़ी, को से कोकड़ी भाषा के लेखक हैं कौन, दामोदर मौजे। इन्हें 2022 का मिला है। फैक्ट भी याद रखने हैं, स्टैटिक भी याद रखना है, बैकग्राउंड भी याद रखना है, प्लस ट्रिक से वो फैक्ट याद रखने जो स्पेशल प्रश्न बन जाएगा। हाल ही में 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री नीलमणि फुकन को प्रदान किया गया, वे किस भाषा के लेखक हैं। ये प्रश्न विपरीत तरीके से पूछा जा सकता है। तो तैयारी आपको ऐसे करनी है। आप यूपीपीएससी देख रहे हैं, यूपीएससी देख रहे हैं, तो प्रश्न इसी तरीके के आते हैं, 3-3 लाइन का प्रश्न आता है। अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका बन जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार से, आप हल कर देंगे, गलत होने की संभावना ही नहीं है। 1961 में इसकी स्थापना हुई है, स्थापना वाला प्रश्न भी आ जाए तो पूरा आपको वो बैक तैयार करते हुए समझाया जाए। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई भी समस्या हो, याद करने में प्रॉब्लम हो, फैक्ट याद रखने में प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। करंट जीके आपको फ्री में मिलती रहेगी। हैव ए नाइस डे, बाय।